Welcome to the 14th Digital Marketing Institute presenting most advanced digital marketing course in Pakistan. Register now. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका टीचर साजिद हसन रिजवी और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं पैच टूल और कंटेंट अवेयर टूल। पैच टूल और कंटेंट अवेयर टूल दोनों एक साथ क्यों लेकर आ रहा हूं, क्योंकि तकरीबन दोनों का काम एक जैसा है। और पैच टूल में भी हम कंटेंट अवेयर पढ़ेंगे, कंटेंट अवेयर में भी हम पैच की कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोनों का काम चीज़ों को रिमूव करना भी है, चीज़ों को डुप्लीकेट करना भी है और उसके साथ साथ हमारे रीटचिंग करना भी है। तो आइए देखते हैं कि ये काम हम कैसे करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा तो हमारे पास इधर ये स्पॉट हीलिंग टूल की ऑप्शन है और स्पॉट हीलिंग टूल के नीचे यहाँ पे हमारे पास आ रहा है हीलिंग ब्रश के नीचे पैच टूल और पैच टूल के फौरन नीचे है कंटेंट अवेयर टूल। यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है वो एक पिक्चर रखी हुई है। अब मैं चाहता हूँ देखें कि ये वाला जो जेब्रा है ये फोकस रहे, और ये क्योंकि एक तो पहले से ही फोकस में नहीं है और दूसरी ये कुछ अजीब लग रहे हैं। अगर मैं इनको यहाँ से रिमूव करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल पैच टूल में जाऊँगा, मैं यहाँ से इसकी सिलेक्शन लूँगा और सिलेक्शन इसकी ऐसे ही है जैसे हम लासो टूल से लेते हैं। ये मैंने इसकी सिलेक्शन ले ली। अब मैं इसको यहाँ से ड्रैग करूँगा और कुछ इस तरह से ड्रैग करूँगा कि मेरा जो ये जितनी भी ये देखें कि वो एक सिमेट्री में मुझे नज़र आए। तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा इसको मैं नीचे अगर करूँ तो यहाँ पर मुझे कुछ सिमेट्री नज़र आ रही है। यहाँ से मैं इसको ओके कर देता हूँ। आप ये देखिए कि यहाँ से मेरा ज़ेब्रा भी गायब हो गया और मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी इफेक्टिव नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कोशिश ये की। अब इसके मैंने किया क्या था कि जब मैंने पैच टूल को लिया, यहाँ पर मेरे पास था एक पैच नॉर्मल। याद रखिएगा इसमें एक कंटेंट अवेयर है, एक नॉर्मल है। मैंने नॉर्मल रखा और दूसरी जगह पे यहाँ पे ऑप्शन में मैंने सोर्स सिलेक्ट किया हुआ है। सोर्स का मतलब ये है कि वो सोर्स यहाँ से उठाए, लेकिन एरिया ये वाला जो है इसका जो भी कलर होगा वो कलर मैनेजमेंट यहाँ से होगी, लेकिन जो सोर्स लेंगे वो यहाँ पे होगा। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ डेस्टिनेशन क्या होती है। डेस्टिनेशन में हम क्या करते हैं कि ये वाली डेस्टिनेशन कंप्लीटली उठा देते हैं और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। तो डेस्टिनेशन में वो डेस्टिनेशन वहां मूव हो जाती है और सोर्स में वो एरिया, वो सोर्स वहां पे चेंज होता है। यहाँ पे अभी हमें देखिएगा कि थोड़ा सा इधर एक इफेक्ट आ रहा है, तो ये इफेक्ट भी हम रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से फिर से पैच ले लेंगे और इस पैच को हम यहाँ से थोड़ा ऐसे प्लेस कर देंगे। अब ये देखिए बिल्कुल आपको वो नेचुरल लग रहा है कि जैसे नेचुरली यहाँ पर कुछ नहीं था। सेम तरीका हम यहाँ पे करते हैं। हम यहाँ से जेब्रा को उठाते हैं और थोड़ा सा इधर ड्रैग करके इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं कुछ इस तरह से। और जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमारा रह गया है, इसको उठा रहे हैं। अब हम सोर्स ले रहे हैं यहाँ से, तो देखिएगा यही सोर्स यहाँ पे कॉपी हो रहा है। तो इस तरह से हमारी इमेज के अंदर बिल्कुल यही वाला जेब्रा रह गया, बाकी हमारे रिमूव हो गए और लग ही नहीं रहा कि हमने पहले भी यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था। तो है ना मजे की चीज। ये था हमारा पैच टूल विद सोर्स ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा पैच टूल को मैंने नॉर्मल रखा हुआ है और यहाँ से सोर्स चूज किया हुआ। अच्छा, एक और मैंने आपके लिए पिक्च रखी हुई है, वहां पर हम देखते हैं कि पैच टूल से की मदद से हम कैसे ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि ये हमारे पास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का एक इमेज है। मैं यहाँ से इनको रिमूव करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको हम 2-3 स्टेप्स में कर लेते हैं कि मैं पहले यहाँ से इनकी इमेज ले रहा हूँ और यहाँ से इनकी सोर्सिंग कर लेते हैं। और सोर्स इस तरह रखना है कि लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ी रहें। अच्छा, ये देखिए अब यहाँ से मैंने सोर्स लिया था, तो वो सोर्स जो है मैंने यहाँ पे नॉर्मल रखा हुआ था, तो यहाँ पे जो उनका इम्पैक्ट था वो एज इट इज आया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से नॉर्मल की जगह कंटेंट अवेयर कर देता हूँ। जब मैं कंटेंट अवेयर करके यहाँ पे करूंगा, तो
तो बेसिकली वो ऑब्जेक्ट वही लेगा, लेकिन जब वो यहाँ पर उसको पेस्ट करेगा तो वो खुद से मैनेज करेगा लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन, उसके लिए हमें नहीं करना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारा इमेज ज्यादा बेहतर तरीके से मैनेज हो जाएगा। ये देखिए मैं अब थोड़ा सा इसको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ लाइन को, कि लाइन भी डिस्टर्ब ना हो और हमारा इमेज भी यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए। अब मैं इतना पोर्शन जो है अभी, क्योंकि इमेज यहाँ से हमारे पास ज़रा एरिया कम है जहाँ से हमने उसको कॉपी करना है, तो हम कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा एरिया उठाएं और यहाँ से इमेज को हम डिस्प्लेस कर दें। तो यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, देन हम यहाँ से लेते हैं। ये याद रखिएगा कि बैलेंस आपने लाजमी करना है। अगर बैलेंस नहीं करेंगे टाइल्स को, ये देखेंगे ऊपर नीचे रहेंगी, तो वो एक अजीब सी इम्पैक्ट आ जाएगा। यहाँ से ले जी, छोटा सा ये एरिया है, इस एरिया को भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये देखें जी, कुछ इस तरह से हमने इमेज को बिल्कुल रिमूव कर दिया अपने पैच टूल की मदद से। तो है ना, पैच टूल जो है वो एक कमाल की चीज। कंटेंट अवेयर क्या करता है? कंटेंट अवेयर मैंने आपको तभी बताया था कि जब हम कंटेंट अवेयर यूज करते हैं तो ये उसकी परफेक्ट लाइट और कॉम्बिनेशन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। नॉर्मल में जब हमने देखा था तो यहाँ पे ब्लैक स्पॉट्स बन गए थे, तो इस वजह से अब जब हम उसके बाद ये कंटेंट अवेयर कर लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्ट्रक्चर है, हम इसको भी चेक कर लेते हैं। ये लाइट का स्ट्रक्चर आता है और यहाँ पे उसके कलर मैनेजमेंट में अगर थोड़ा सा ये स्लाइड डिफरेंस होता है, 1:10 रेशो होती है। इसी तरह स्ट्रक्चर में भी 1:10 रेशो होती है जब हम अप्लाई करते हैं कंटेंट अवेयर को। अब मैं देखिए कंटेंट अवेयर में जब नॉर्मल में जाऊंगा तो मेरे पास सोर्स और डेस्टिनेशन आ जाएगा। जी मैंने आपके लिए यहाँ पे एक और फोटो रखी हुई है। इसमें आप देखिएगा कि अब मैं नॉर्मल पे हूँ और मैंने सोर्स की जगह मैंने डेस्टिनेशन को क्लिक किया। डेस्टिनेशन पे क्लिक करके मैं पैच टूल को यहाँ से ले रहा हूँ और उसके बाद उसको यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। तो देखिए यही टूल मेरा उसकी डेस्टिनेशन चेंज हो गई। मैं फिर से यहाँ से टूल ले रहा हूँ, मैं यहाँ से इसकी यहाँ पर प्लेस कर रहा हूँ। अब क्या कर रहा है, पहले वो सोर्स ले रहा था कि इसका सोर्स क्या था इस एरिया का और यहाँ पे कॉपी कर रहा था। अब वो क्या कर रहा है, अब वो कंप्लीटली उसकी डेस्टिनेशन को मूव कर रहा है किसी और जगह पे। यहाँ पे देखिएगा मैं इसकी डेस्टिनेशन लेता हूँ और मैं इसके जो यहाँ पे इसको प्लेस कर देता हूँ सेम एज इट इज। अगर मैं इन तीनों को ले लूँ तो इन तीनों की डेस्टिनेशन को मैं यहाँ पर प्लेस कर दूँ। तो ये डिफरेंस है हमारा डेस्टिनेशन में, हमारे सोर्स में, कि सोर्स में वो वहां का सोर्स कॉपी करता है और डेस्टिनेशन में वो उसकी कंप्लीट डेस्टिनेशन को ट्रांसफर करता है। तो ये था हमारा पैच टूल। पैच टूल के जरिए से हम और बहुत सारे काम कर सकते हैं। एक काम और है पैच टूल के साथ जो हम कर सकते हैं, आप ये देखिएगा। बस ये याद रखिएगा कि पैच टूल के साथ हम किसी भी चीज को रिमूव करने लगे तो इसका ख्याल करना है कि जब हम किसी चीज की कटिंग करेंगे, मैं यहाँ पे कटिंग करता हूँ, यहाँ से सोर्स लेता हूँ, इसको नॉर्मल रखता हूँ। नॉर्मल रखने के बाद आप देखिएगा जैसे ही मैंने इसको यहाँ से इधर किया, रिमूव करने की कोशिश की, तो उसने यहाँ पर हमारे उसको ब्लेंड कर दिया। ये ब्लेंडिंग क्यों हुई है? क्योंकि जब हम किसी अटैच्ड सरफेस के उसकी कटिंग करेंगे तो वो हमें ब्लेंड ऑप्शन देगा। अब पैच टूल की एक और प्रॉपर्टी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो क्या है कि पैच टूल को जब हम किसी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए अप्लाई करते हैं तो जो ऑलरेडी अटैच्ड है, तो हम उसको कैसे करेंगे कि सबसे पहले हम उसके अंदर एक एरिया ले लेंगे। वो एरिया लेंगे हम अपने क्लोन स्टेम टूल से। मैं यहाँ से इसका क्लोन ले रहा हूँ और क्लोन लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लोन अप्लाई कर देता हूँ। देखिए उसके अंदर पहले ही मैंने थोड़ी सी जगह बना ली। इसका साइज को मैं थोड़ा और छोटा कर रहा हूँ, यहाँ से क्लोन लेता हूँ और यहाँ से उसकी एक और विड्थ बना लेता हूँ। इसी तरह मैं यहाँ पर भी उसको सेपरेट कर देता हूँ। इतने ही इस पोर्शन को मैंने रिमूव करना है तो इसको मैं सेपरेट करूंगा। अब मैं पैच अप्लाई कर रहा हूँ, तो देखिएगा जब मैंने इसके ऊपर पैच अप्लाई किया और इसको ड्रैग किया तो ये इजीली रिमूव हो गया। ये क्या हुआ और कैसे इजीली रिमूव हुआ अभी दिखेगा। अगर मैं ये बिल्कुल उसके साथ जुड़ा रहता है ऊपर भी और यहाँ पर भी, मैं यहाँ से पैच अप्लाई करता हूँ और पैच अप्लाई करने के बाद इतने हिस्से को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ तो आ तो गया, लेकिन यहाँ पे डिफ्यूजन क्रिएट हो गई।
ये डिफ्यूजन इस वजह से हुई क्योंकि वो ऑलरेडी उसके साथ अटैच था, तो वहां के जो कलर्स थे वो ब्लेंड नहीं हुए और वहां के कलर्स जो है वो एज इट इज रिप्लेस हो गए। इसको अगर मैं चाहूँ कि यहाँ के कलर्स रिप्लेस ना हो, मुझे ये सोर्स ही लेना पड़ेगा, लेकिन मैं नॉर्मल में जाके कंटेंट अवेयर कर दूंगा। अब मैं नीचे आता हूँ तो देखिए उसने ऐसे किया कि जैसे यहाँ से ये टूट गया, कंटेंट अवेयर ने इतना पोर्शन यहाँ पर एज इट इज अटैच कर दिया। तो आपको आई होप कि कंटेंट अवेयर और नॉर्मल में ये चेंज समझ आ गया होगा कि नॉर्मली वो कैसे बिहेव करता है, उसके कलर्स डिफ्यूज हो जाते हैं, जबकि कंटेंट अवेयर से उसके कंप्लीटली हमें वहां पर फिर हीलिंग टूल अप्लाई नहीं करना पड़ा, यानी हमें क्लोन नहीं करना पड़ा, क्लोन से उसको काटना नहीं पड़ा। अब हमने क्या किया, डायरेक्टली कंटेंट अवेयर से उसको यहाँ से सोर्स ही चेंज कर दिया और उसने वही इम्पैक्ट लेकर आया जो यहाँ पर था। तो इस तरह से हम अपने इस काम को अंजाम देते हैं और ये हमारा एक छोटा सा टूल था जिसका नाम था पैच टूल। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी पैच टूल के ऊपर। अब जो है हमने दूसरी चीज पढ़नी है वो है कंटेंट अवेयर। वॉल ऑफ चाइना पे वापस आया हूँ, कंटेंट अवेयर ले रहा हूँ। अब कंटेंट अवेयर टूल में मेरे पास दो ऑप्शन हैं, एक है मूव, दूसरी है एक्सटेंड। कंटेंट अवेयर दो चीजों पे काम करता है, या तो कंटेंट अवेयर से हम किसी भी चीज को मूव करते हैं या कंटेंट अवेयर से हम किसी भी चीज को एक्सटेंड करते हैं। एक्सटेंड क्या, यानी जैसे आपने एक्सटेंड का मतलब है कि किसी को बढ़ा देना, किसी एरिया को रिपीट कर देना, तो ये काम एक्सटेंशन कहलाता है कि किसी एरिया को किसी एरिया के साथ मर्ज कर देंगे तो वो एक्सटेंशन हो जाएगी, या फिर हम उसको लेंथी कर देंगे, हम उसको एक्सटेंड कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो सबसे पहले मैं कंटेंट अवेयर में मूव के ऊपर जाता हूं कि मूव क्या काम करता है। आप ये देखिए कि यहां से मैं अब इनके शेडो समेत ये इमेज ले रहा हूं और इस इमेज को थोड़ा मैंने पिछली साइड पे कर दिया। यहाँ पे करने के साथ साथ इसके साइज को अब मैं छोटा कर रहा हूँ और कोशिश करूंगा कि ये छोटा होकर ज़रा थोड़ा और पीछे दिखे, ताकि जो हमारा इमेज है वो ऐसे लगे कि ये अभी काफ़ी पीछे रह गए। ये देखिए जैसे मैंने पीछे किया, आपने यहाँ पर देखा था हमने मूव अप्लाई किया हुआ था, और उसके बाद मैं एंटर क्लिक करता हूँ। तो एंटर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से मेरा इमेज ऑलरेडी रिमूव हो गया और रिमूव होने के बाद यहाँ पर पीछे मूव हो गया। तो ये कंटेंट अवेयर टूल क्या करता है कि उस एरिया को उसने ऑलरेडी थोड़ा सा सेटल डाउन कर दिया, जो कि अभी थोड़ा सा रहता है, हम इसको अभी सेट कर लेंगे और इसके अकॉर्डिंग उसका पैटर्न ले आएंगे। और उसने जो है यहाँ पर हमारे इमेज को प्लेस कर दिया, और प्लेस करने के साथ साथ हमने उसके जो यहाँ देखिए जो शेडो है, उसके शेडो को भी वहां पर मूव कर दिया था ताकि हमारा इमेज एक्चुअल नजर आए। ये काम जो है ये कंटेंट अवेयर करता है। ये तो था मूव। मूव के अलावा मैं आपको यहाँ पर इस इमेज के अंदर दिखाता हूँ, ये इमेज है कि एक्सटेंड क्या करता है। अब कंटेंट अवेयर में ही हूं मैं, कंटेंट अवेयर में जाकर मैं इमेज को इस तरह से सिलेक्शन दे रहा हूँ, और सिलेक्शन देने के बाद यहाँ से देखिए थोड़ा मैं इसको ऊपर की साइड पे ड्रैग कर रहा हूँ। तो ये मेरा अभी मूव था, सॉरी इसको मैंने एक्सटेंशन पे नहीं लेकर गया, कंट्रोल सी करेंगे, मूव को एक्सटेंड करेंगे। अब मैंने देखा है मैंने पहले मूव किया था, अब मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। अब देखिएगा जब मैं उसको एक्सटेंड करूंगा तो इतना पोर्शन है, इसको मैं एक्सटेंड करके ऊपर लेकर आ रहा हूँ। तो ये मेरा थोड़ा सा एक्सटेंड होगा। अब देखिए वो एक्सटेंशन देगा उसकी। तो ये थोड़ा सा अगर मैं पौधों को किसी भी चीज़ को बड़ा करना चाहता हूँ, यहाँ पे अब देखिएगा एक्सटेंड कैसे काम करेगा कि मैं नीचे आया हूँ, इतने पोर्शन को मैंने एक्सटेंड किया और ये इस तरफ को मैं बढ़ा रहा हूँ। तो बढ़ा के जब मैं यहाँ पे प्लेस करूँगा
तो यही पोर्शन मेरा यहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, यानी ये जो लाइन आ रही थी इसको यहाँ से एक्सटेंड कर दिया। अब इस एरिया को हम दोबारा आगे एक्सटेंड कर देते हैं। तो देखिए इस एरिया को यहाँ पे मैं दोबारा लेके आ रहा हूँ और यहाँ से एंटर दबा देंगे तो ये एरिया यहाँ पे आपका एक्सटेंड हो जाएगा। अब यहाँ से ये पूरी की पूरी लाइन पहले यहाँ पे ख़त्म हो रही थी, अब ये यहाँ तक आ रही है। तो बड़ी क्लेवरनेस से हम अपनी चीज़ों को कंप्लीट करते हैं। इस ऑप्शन पर मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ देखिएगा मैं अब एक्सटेंड के ऊपर गया हुआ हूँ, पहले मैं मूव पे था। मैं इतने पोर्शन को एक्सटेंड करना चाहूँगा ताकि वो पैच मेरा रिपेयर हो जाए। तो मैं इतने पोर्शन को यहाँ पर लेकर आता हूँ कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर ये चीज़ मेरी आ जाए और एंटर दबाएंगे। अब मैं अपने फिर से इतने पोर्शन को दोबारा लेकर आऊँगा और यहाँ पर जाकर ऐसे प्लेस करूँगा कि ये मेरा वो कम्प्लीटली यहाँ पर प्लेस हो जाए। ठीक है, नाउ अब मैं यहाँ से इसको एक्सटेंड करता हूँ। यह क्या ब्लॉक ज़रा अगर आप सीधे सीधे प्लेस करेंगे तो उसमें हमारे पास बेनिफिट ये मिलेगा कि जब हम यहाँ पे प्लेस किया करेंगे तो हमारा इमेज बेहतर हो जाएगा। पहले हमने जो है वो पढ़ी थी सिर्फ कि कंटेंट अवेयर क्या किया था, अब हम पढ़ रहे हैं कि हम उसको एक्सटेंशन देंगे तो वो कैसे एक्ट करेगा। तो ये देखिए जब मैं यहाँ पे प्लेस कर रहा हूँ अब मेरे पास यहाँ पर चेंजिंग भी आ गई। कंटेंट अवेयर से मैंने मूव भी किया, मूव करने के बाद मैंने ऑलरेडी अपने इमेज को यहाँ से एक्सटेंशन भी दे दी। तो आपने देखा कि हमने जो है वो कैसे कंटेंट अवेयर टूल को और उसके बाद जो है वो पैच टूल को कैसे यूज़ करते हुए ये सारा काम किया। कंटेंट अवेयर हम और भी तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, आपको दिखाता हूँ। अब मैं अगर कंटेंट अवेयर टूल ना भी लूँ, इसका दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ से अपना लासो टूल ले लूँ। लासो टूल लेने के बाद मैं इसमें से चाहता हूँ कि ये वाला जो हट है इसको मैं यहाँ से ये देखिए। अब मैं क्या करता हूँ, अपने कीबोर्ड से शिफ्ट और बैक स्पेस दबाता हूँ। वो मुझे कह रहा है यहाँ से कंटेंट अवेयर करें, आपने फोरग्राउंड कलर देना है, इधर बैकग्राउंड कलर देना है। मैं कहता हूँ कंटेंट अवेयर करते हैं। कंटेंट अवेयर के बाद यहाँ पर कलर अडॉप्टेशन है और बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। अब आप देखिएगा इस एरिया में से वो ऑटोमेटिकली मेरा रिमूव हो जाएगा। तो कंटेंट अवेयर को मैं ब्रिलियंटली बगैर कुछ किए यूज़ कर सकता हूँ अपने फोटोशॉप के अंदर। कि मैं अब सिर्फ सिलेक्शन लूँ और शिफ्ट बैक स्पेस से मैं अपने फिल का ऑप्शन ओपन करूँ और फिल का ऑप्शन ओपन करने के बाद यहाँ पर कंटेंट अवेयर अप्लाई कर दूँ। उससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली फोटोशॉप उस एरिया को डिटेक्ट करेगा और वहां से मेरे इमेज को बड़ी खूबसूरती के साथ रिमूव कर देगा। तो ये थी हमारी क्लास पैच पर और कंटेंट अवेयर पर। आई होप कि आपको दोनों चीज़ें अच्छी तरह समझ आई होंगी। पैच टूल के अंदर कंटेंट अवेयर को कैसे यूज करते हैं और नॉर्मल सेटिंग्स को कैसे यूज करते हैं। और तीसरी चीज जो मेन थी कि सोर्स क्या है और डेस्टिनेशन क्या है। सोर्स ये है कि मैं यहाँ से अगर पैच अप्लाई करूं तो इधर से मैं इसको उठाऊं और उठाने के बाद मैं यहाँ से कोई सोर्स उठाकर यहाँ ले आऊं। तो ये चीज जो है ये देखिए, ये मैं इधर का एक सोर्स उठा के ला रहा हूँ या यहाँ से सोर्स उठा लेता हूँ। तो अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो ये देखिए उसने वहाँ की कलर्स खुद ही मैनेज कर दिए हैं। तो चाहते हैं कि इस एरिया को हम थोड़ा सा मैनेज कर लें, तो मैं क्या करता हूँ, इतना एरिया यहाँ से सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको ला कर इसके साथ कुछ इस तरह से प्लेस कर देते हैं। तो देखिए अभी हम क्योंकि नॉर्मल के अंदर जाकर उसका सोर्स ले रहे थे तो वो सोर्स हमारा यहाँ पे ऐड हो रहा है। सोर्स हम ये ले रहे हैं, कभी सोर्स हम ये ले रहे हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे मैं डेस्टिनेशन पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ ये नॉर्मल ही है। इसको पिक करके मैं यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ या इस जगह के ऊपर हम प्लेस कर देते हैं। तो ये देखिए उसने क्या किया कि इमेज को
डेस्टिनेशन के ऊपर प्लेस कर दिया, जबकि वो ऑलरेडी वहीं पर है। इसके ऊपर लाइट उसके अकॉर्डिंग थी, जैसे यहाँ पे बैकग्राउंड पे है, यहाँ पर लाइट इस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग है, तो वो डेस्टिनेशन उसने उठाकर यहाँ पे रख दी, लेकिन लाइट को उसने यहाँ के हिसाब से लिया, वहां के हिसाब से नहीं लिया। तो ये हमारा पैच टूल के कुछ पॉइंट्स थे, और उसके साथ साथ हमने कंटेंट अवेयर डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो है पैच टूल और कंटेंट अवेयर समझ आया होगा। तो फोटोशॉप की नेक्स्ट क्लास में हम कुछ नए टूल्स के साथ दोबारा आते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और इंशाल्लाह मैं फोटोशॉप के नए टूल्स के साथ अगली क्लास में हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज।